साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जीएस पेपर 1 के करंट अफेयर सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, भारत बांग्लादेश के संबंध पर। हम जानते हैं कि पिछले दिनों बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा आरक्षण को लेकर एक विद्रोह किया गया था। विद्रोह इतना व्यापक, इतना उग्र था कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो भारत बांग्लादेश के संबंधों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम ये भी समझेंगे बांग्लादेश में घटित जो हालिया घटनाक्रम था उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यानी ओवरऑल इस पूरे टॉपिक के हम सभी डायमेंशन को कवर करेंगे, जैसा कि हम अपनी क्लासेस को पढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को हम शुरू करेंगे। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जून के महीने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भी रही थी। तो उस राजकीय यात्रा के दौरान कौन से समझौते हुए थे, उनको भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। देन भारत बांग्लादेश के संबंधों के महत्व को उजागर करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों में जो चुनौतियां मौजूद हैं भारत बांग्लादेश के मध्य, उन चुनौतियों को भी हम यहाँ देखेंगे। फिर बांग्लादेश में घटित जो हालिया घटनाक्रम था उसका भारत पर कौन से संभावित प्रभाव देखे जा सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कौन से कदम हो सकते हैं, यानी वे फॉरवर्ड के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। तो ओवरऑल इस टॉपिक के हम लोग सभी एक्सपेक्ट को कवर करते हुए इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्लासेज 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बैच में आप जुड़ सकते हैं जो बच्चे 70 बीपीएससी आगामी 71 बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक नॉमिनल फीस केवल 499 है। 6306473800 हमारा नंबर है। इस पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। बैच में जुड़ने के बाद आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा हमारे ग्रुप में, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी। चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन सभी क्लासेस का एक्सेस लगातार मिलता रहे। सबसे पहले हम इस टॉपिक की भूमिका को देखते हैं। भूमिका को लिखने से पहले आप लोग एक मैप जरूर बनाएंगे जिसमें भारत बांग्लादेश की स्थिति को दर्शाएंगे। उसके बाद आप लोग भूमिका को स्टार्ट करेंगे। भारत और बांग्लादेश के संबंध किसी भी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की तरह सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक आदि विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। इन संबंधों की प्रगाढ़ता के स्वर्णिम आयाम को जारी रखते हुए हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा की थी। तो चर्चा में रहने का क्या कारण है? जून मंथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रही थी। इस यात्रा के दौरान शेख हसीना ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको याद रखने चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट अपने आंसर में आप इनपुट करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो औरों से इनरिच होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और आपके उत्तर को अधिक अट्रैक्टिव भी बनाता है, जिससे एग्जामिनर आपको और विद्यार्थियों की तुलना में अधिक मार्क्स देता है। राइट। तो इस यात्रा के दौरान शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी और एक विश्वसनीय मित्र है और ढाका नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम से पैदा हुए थे। आप जानते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से सन 1971 में आज़ाद हुआ था, जिसमें भारत की एक अहम भागीदारी थी। तो उस अहम भागीदारी को यहाँ पर कंसीडर करते हुए शेख हसीना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी और एक विश्वसनीय मित्र है और ढाका नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम से पैदा हुए थे। इस यात्रा के मुख्य जो परिणाम हुए, दोनों देशों ने विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते थे। आपको यहाँ पर कुछ समझौतों को लिखना है। पहला, एक संधाड़ी भविष्य के लिए भारत बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप पर समझौता किया गया। भारत बांग्लादेश डिजिटल भागीदारी के लिए एक साझा विजन पर हस्ताक्षर किया गया। यूपीआई के शुभारंभ के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक के बीच एक वाणिज्यिक समझौता हुआ। समुद्र क्षेत्र में सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्र विज्ञान पर भी समझौता हुआ। तो ये प्रमुख कुछ समझौते थे, इनको आपको लिखना है। अब हम भारत बांग्लादेश के संबंधों के महत्व को देखेंगे। महत्व में हम इसके आर्थिक महत्व, भू राजनैतिक और सामरिक महत्व, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर जो महत्व है, बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में भारत बांग्लादेश संबंधों के महत्व को हम जानेंगे। सबसे पहले इसका आर्थिक महत्व देख लेते हैं। आप जानते हैं बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है।
2023-24 के मध्य दोनों देशों के बीच 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इस डाटा को आपको याद रखना है। जब भी आप व्यापारिक भागीदार के संबंध में भारत बांग्लादेश के संबंध को बताएं तो ये डाटा आप जरूर कंसीडर करेंगे। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। 2023-24 के मध्य दोनों देशों के बीच 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भू राजनैतिक सामरिक महत्व में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, भारत अपने सभी पड़ोसियों की तुलना में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी थल सीमा साझा करता है। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इन सभी देशों में भारत की सीमा जो लगती है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में लगती है, कुल 4096.7 किलोमीटर। इस सीमा की सुरक्षा के लिए दोनों देश आपसी सहयोग करते हैं। आप उदाहरण दे देंगे, भूमि सीमा समझौता 2015 और समुद्री सीमा का परिसीमन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के ये उदाहरण हैं। यानी दोनों देश इस 4096.7 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा की सुरक्षा करते हैं आपस में सहयोग करके, और इसके उदाहरण हैं भूमि सीमा समझौता 2015 और समुद्री सीमा का परिसीमन। बांग्लादेश दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है। आप इस मैप में समझ सकते हैं, यह है बांग्लादेश की लोकेशन। तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है। यानी भारत को अगर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो बांग्लादेश के साथ संबंध बनाना आवश्यक हो जाता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है। वस्तुतः यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है। अगला पॉइंट आप लिख देंगे, दोनों देश समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में हिंद महासागर के मामले में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। इस संबंध में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ बहुपक्षीय मंच हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश दोनों ही सहभागी सदस्य हैं, और इन बहुपक्षीय मंचों के द्वारा हिंद प्रशांत महासागर में शांति और सुरक्षा का साझा दृष्टिकोण रखा जाता है, जिसमें सार्क है, बिम्स्टेक है, बीबीआईएन में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये दक्षिण एशिया के 4 देश हैं जो संपर्क आर्थिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एक उपक्षेत्रीय पहल का निर्माण करते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये सभी बहुपक्षीय मंच जिनमें बांग्लादेश भारत दोनों सहभागी सदस्य हैं। इन सहभागी सदस्यों के द्वारा इन बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में हिंद प्रशांत महासागर के मामले में साझा दृष्टिकोण रखा जाता है। भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण है बांग्लादेश, चीन की आक्रामक क्षेत्रीय स्थिति का मुकाबला करने के लिए। तो ये सामरिक और भू राजनैतिक महत्व है भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों को लेकर। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की दृष्टिकोण से देखें तो दोनों देश पुलिस संबंधी मामलों, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी आदि के मुद्दों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। रक्षा सहयोग के कुछ उदाहरण यहाँ आप दे सकते हैं जो भारत बांग्लादेश के बीच होते हैं, जिसमें संप्रीति सैन्य अभ्यास, मिलन सैन्य अभ्यास, बोंगो सागर जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी के संबंध में अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन पर प्रोटोकॉल, चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौता कार्यान्वयन, और अखौरा अगरतला, अखौरा ये बांग्लादेश में पड़ता है, अगरतला आप जानते हैं त्रिपुरा की कैपिटल है। अखौरा अगरतला सीमा पार लिंक, ये सीमा पार रेलवे लिंक है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से भारत बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को आसान बनाया जाता है, जिससे समय और परिवहन लागत दोनों में कमी देखी जाती है। तो बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी भी इन दोनों देशों के मध्य संबंधों के महत्व को उजागर करती है। सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में देखें तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही साझे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको महत्व लिख देने हैं भारत बांग्लादेश संबंधों में, जिसमें आर्थिक महत्व में आप बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बताएंगे। भू राजनैतिक संबंधों में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के चौराहे पर स्थित है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंद प्रशांत सागर के मामले में
वहाँ शांति सुरक्षा के संबंध में साझा दृष्टिकोण रखता है। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के संबंध में भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी आदि के मुद्दे पर दोनों ही देश सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में हमने दोनों देशों के मध्य संबंधों को यहाँ देखा। अब हम देखेंगे द्विपक्षीय संबंधों में जो मौजूदा चुनौतियां हैं दोनों देशों के मध्य में, उन चुनौतियों को हम यहाँ एक एक करके कंसीडर करेंगे। पहली चुनौती है आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संबंध में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से अवैध प्रवासी, जिसमें विशेष रूप से रोहिंग्या वाला मुद्दा आप सुनते हैं। रोहिंग्या की भारत में घुसपैठ संघर्ष का कारण जो है वो बनता जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोनों देशों के मध्य संबंधों की चुनौतियों को लेकर। दूसरा मुद्दा है चीन की बढ़ती भूमिका, और ये एक कॉमन मुद्दा है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को लेकर जो एक सबसे बड़ी चुनौती आज के दौर में उभरती आ रही है वो चीन का बढ़ता प्रभाव है, और बांग्लादेश के संबंध में ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि चीन बांग्लादेश का एक रणनीतिक साझेदार है और उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। इसके अलावा चीन बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 जैसे सैन्य अभ्यास भारत के लिए चिंता का विषय हैं, राइट। तो भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा चुनौतियों में चीन की बढ़ती भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहार एक अलग मुद्दा बन जाता है इन दोनों देशों के संबंधों की चुनौतियों के मध्य। इससे दोनों देशों की सुरक्षा और आपसी सहयोग पर नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहार ये भी एक चिंता का विषय है। नदी जल विवाद, दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नदी जल बंटवारे के लेकर उचित तंत्र का अभाव है, इसलिए नदी जल प्रबंधन को लेकर हमेशा दोनों देशों के बीच विवाद बना रहता है, विशेषकर तीस्ता नदी जल बंटवारे के संबंध में। तीस्ता नदी आप जानते हैं जेमू ग्लेशियर से निकलती है जो सिक्किम में स्थित है, और फिर ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो इस नदी को लेकर भी हमेशा, माफ कीजिए, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है। भारत बांग्लादेश के मध्य नदी प्रबंधन को लेकर एक चुनौती बनी हुई है, विशेषकर इस तीस्ता नदी के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कुछ घरेलू नीतियों का प्रभाव भी भारत बांग्लादेश संबंधों में चुनौती पेश करती हैं, जिसमें नागरिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसी नीतियां भारत बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद चुनौतियों के रूप में। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, जिसमें अवैध प्रवासियों के रूप में रोहिंग्या विशेषकर देखे जाते हैं। चीन की बढ़ती भूमिका, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहार, नदी जल विवाद और भारत की कुछ घरेलू नीतियों का प्रभाव, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसी नीतियों को देखा जाता है। अब हम आगे देखेंगे बांग्लादेश में घटित जो हालिया घटनाक्रम था आरक्षण के मुद्दों को लेकर, जो वहाँ के छात्रों के द्वारा विद्रोह किया गया था। उस विद्रोह के बाद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश से भागना पड़ा था। तो इस पूरे घटनाक्रम का भारत के ऊपर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है उसको हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला प्रभाव आप बता सकते हैं, भारत बांग्लादेश भागीदारी में जो है अवरोध उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने का अर्थ है कि भारत दक्षिण एशिया में एक विश्वसनीय भागीदार से वंचित हो गया है। बांग्लादेश की पिछली सरकार के साथ, यानी शेख हसीना जब वहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो इनके साथ भारत के अच्छे संबंध थे। तो पिछली सरकार के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और दोनों देशों ने बांग्लादेश से संचालित होने वाली आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए मिलकर कार्य भी किया था। तो ऐसी स्थिति में अब भारत बांग्लादेश भागीदारी में जो है अवरोध उत्पन्न हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगला जो प्रभाव हो सकता है वो आर्थिक और निवेश संबंधी खतरे को लेकर। जिस तरीके से अफगानिस्तान में हमने देखा था जब अमेरिका की सेना वहां से हट गई थी और तालिबानियों ने वहां पर कब्जा किया, तो हमने इस तरीके की पॉइंट को कंसीडर किया था भारत अफगानिस्तान के संबंधों में, क्योंकि भारत जो है व्यापक स्तर पर इन देशों में निवेश करता है, और जब उन देशों में इस तरीके की प्रशासनिक राजनीतिक हलचलें होती हैं तो भारत का जो आर्थिक निवेश है उसमें भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। जो परियोजनाएं होती हैं वो डिले हो जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं बाधा आती है, और वही हम बांग्लादेश के संबंध में यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। जो घटना हुई है उस घटना के संबंध में आर्थिक और निवेश संबंधी भी खतरा हो सकता है। वर्ष 2016 से भारत द्वारा बांग्लादेश में सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए $8 बिलियन का ऋण बांग्लादेश को प्रदान किया गया है। अखौरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर जो है अब खतरा हो सकता है।
अगला आप प्रभाव दिखा सकते हैं, अवैध प्रवासन और जबरन विस्थापन में वृद्धि हो सकती है। बांग्लादेश में अतिवाद के बढ़ने से वहां की अल्पसंख्यक आबादी के समक्ष खतरा बढ़ सकता है। इससे वे भारत की ओर प्रवास करने पर मजबूर हो सकते हैं। यानी इस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता और वहां बढ़ती हिंसा के कारण जो वहां अल्पसंख्यक हैं, अब अल्पसंख्यक वो भारत में जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। इससे जो प्रवासन की समस्या है वो भारत के सामने देखी जा सकेगी। इससे वे भारत की ओर प्रवास करने पर मजबूर हो सकते हैं या सीमावर्ती राज्यों पर दबाव डाल सकता है जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है। राइट, ऐसी स्थिति में प्रवासी बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और भारत के नागरिकों के मध्य संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है, जो भारत की आंतरिक अशांति को बढ़ाएगा। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप भी हो सकता है। यदि बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान या चीन के साथ अब गठबंधन करती है तो इससे भारत के लिए सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये कुछ संभावित प्रभाव हैं बांग्लादेश में घटित हालिया घटनाक्रम का, जिसमें भारत बांग्लादेश भागीदारी में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक और निवेश संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। अवैध प्रवासन और जबरन विस्थापन में वृद्धि होगी। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप होगा। विशेषकर बांग्लादेश की नई सरकारें अगर पाकिस्तान या चीन के साथ गठबंधन करेंगी तो भारत पर जो है इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सीधा खतरा उत्पन्न होगा। राइट, तो ये हम कुछ प्रभाव दिखा सकते हैं हालिया घटनाक्रम के संबंध में जो बांग्लादेश में घटित हुई है। अब हम देखेंगे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की क्या रणनीतिक प्रक्रिया रही है। तो रणनीतिक प्रक्रिया में हम सबसे पहले बता देंगे मानवीय सहायता और आपदा राहत के संबंध में भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हमेशा ही पालन करता है। एग्जाम्पल दे देंगे वैक्सीन मैत्री का। कोविड-19 के दौरान प्रथम सहायता प्रदाता रहा था वैक्सीन की आपूर्ति के संबंध में बांग्लादेश को। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा सुविधा भी उपलब्ध कराया है। भारत बांग्लादेश के सिविल अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो ये मानवीय संसाधन विकास बांग्लादेश के और उनकी सहायता आपदा राहत के संबंध में भारत हमेशा ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की सहायता करता आया है। दूसरा, भारत अपने पड़ोस को सशक्त बनाने की नीति पर कायम रहता है। उदाहरण के लिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया से बांग्लादेश एकमात्र आमंत्रित देश था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन जानते हैं, ये भारत में हुआ था, नई दिल्ली में भारत मंडपम में, और वहां पर देखा गया था दक्षिण एशिया में बांग्लादेश ही एकमात्र जो है आमंत्रित देश था इस दक्षिण एशिया से। तो इस तरह भारत अपने पड़ोस को जो है सशक्त बनाने की नीति पर कायम रहता है। इसका एक एग्जाम्पल ये दे देंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बांग्लादेश के संबंध में। पिछले 8 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। विद्युत और ऊर्जा सहयोग के संबंध में आप भारत की रणनीतिक प्रक्रिया को यहाँ बता सकते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति प्रदान करती है। दूसरी, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो बांग्लादेश ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करता है। अंतरिक्ष कूटनीति अभी हाल ही में देखा गया है। बांग्लादेश के छोटे उपग्रहों का संयुक्त रूप से विकास और भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके उनका प्रक्षेपण करने के लिए भारत जो है सहयोग करेगा। अंतरिक्ष कूटनीति के अंतर्गत अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। तो ये भारत की कुछ रणनीतिक प्रक्रिया है जो बांग्लादेश को लगातार सहायता आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, जिस भी तरीके से हो सकता है वो करता है ताकि भारत बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो मजबूत रहें। इस तरीके के जो तत्कालिक हालिया घटनाक्रम हुए हैं उनका बहुत नकारात्मक प्रभाव इन संबंधों पर न पड़े। ऐसे में भारत हमेशा ही एक सकारात्मक रणनीतिक प्रक्रिया को बांग्लादेश के साथ अपनाकर चल रहा है। आगे की राह में कुछ आप अन्य पॉइंट बता सकते हैं जो भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जिसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए अब शीघ्र ही बातचीत को दोनों देशों के द्वारा शुरू कर देना चाहिए। आगे की राह में पहला पॉइंट आप बता देंगे ये। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं अंतर क्षेत्रीय विद्युत व्यापार को विकसित करने के लिए बिजली और ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने से बांग्लादेश को भारत से जो व्यापार होता है, जिसमें भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें 172% की वृद्धि हो सकती है। यानी जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं भारत बांग्लादेश के मध्य, अगर इसमें तेजी से इनका विकास किया जाए, उन सभी परियोजनाओं को अगर पूरा कर लिया जाए तो बांग्लादेश को भारत से किए जाने वाले निर्यात में जो है 172% की वृद्धि हो सकती है। अब उन परियोजनाओं के कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस रिपोर्ट में कंसीडर किए गए थे, जिसमें BBIN मोटर वाहन समझौते का शीघ्र संचालन करके भारत को बिम्स्टेक, सार्क और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आर्किटेक्चर के तहत क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय एकीकरण करने के लिए बांग्लादेश को प्रमुख माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही भारत को ग्लोबल साउथ के साझा हितों को भी बढ़ावा देना चाहिए।
ऐसे ऐसे में न केवल भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उसके अलावा भारत को जो बांग्लादेश को जो निर्यात किया जाता है उसमें भी 172% की वृद्धि होगी, जिससे भारत की जीडीपी में भी वृद्धि देखी जाएगी। राइट, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप आगे की राह में बता सकते हैं। इसके अलावा सीमा पार नदी जल प्रबंधन के मुद्दों को हल करने के लिए एक संयुक्त नदी आयोग का गठन किया जा सकता है, जो विशेषकर तीस्ता नदी के संबंध में है। तो उस नदी जल प्रबंधन के संबंध में एक संयुक्त नदी आयोग का गठन करके नदी प्रबंधन के मुद्दे को जो है हल किया जाना चाहिए। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत सांस्कृतिक संबंधों को निरंतर जो है मजबूती प्रदान करते रहना चाहिए। तो आगे की राह में ये आप कुछ पॉइंट बता सकते हैं। अब हम अंत में इस टॉपिक के निष्कर्ष पर आएंगे भारत बांग्लादेश के संबंध में। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश संबंधों को कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग के साझा दृष्टिकोण के आधार पर उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए। यानी जो भी भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करते हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो, व्यापार वाणिज्य को लेकर हो, चाहे आपसी सहयोग के साझा दृष्टिकोण में सांस्कृतिक सहयोग और जो भी सामरिक और भू राजनीतिक आपसी दृष्टिकोण है, उनको जो है उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि दोनों देश एक दूसरे को अपरिहार्य साझेदारी के रूप में मान्यता प्रदान करके अपने अपने राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण यानी विकसित भारत 2047 जो भारत का राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, तो दूसरा जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय विकास का दृष्टिकोण है स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041, ये दोनों ही देश अपने राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण को साकार कर सके, उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि भारत बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश भारत के लिए दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण आपसी सहयोग के माध्यम से भूमिका निभा सकते हैं। तो अंत में ये आप कंक्लूजन लिख देंगे। इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। भारत बांग्लादेश के संबंध में हमने सभी एस्पेक्ट कवर किए हैं, सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर अपना उत्तर लिखने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। और हमने यहाँ पर बांग्लादेश में घटित हालिया घटनाक्रम के संभावित प्रभावों को भी कंसीडर किया है। तो प्रश्न अब आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए, उसे आप शानदार तरीके से लिखने की स्थिति में होंगे। राइट, क्लास का अच्छे से रिवीजन कीजिए। नोट्स के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे इस संकल्प बैच से आप जुड़ सकते हैं। एक नॉमिनल फीस केवल 499 में। इस बैच से जुड़ने का प्रोसेस है, ये नंबर है हमारा 6306473800। इस पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या डायरेक्ट आप ये पेमेंट नंबर भी है, इस नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट की अपनी स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ भेज देंगे, तो आपको इस ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ और आंसर राइटिंग का एक्सेस मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे अब हम लोग अपनी अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाएं, ताकि ये क्लासेज आपको लगातार मिलती रहें, आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से होती रहे। धन्यवाद।